एक खिलौना था। मैं उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूँ जो दांव पे चुपचाप लग जाती है। और आप उनमें से भी नहीं हैं जो किसी की बीवी बनकर रहती हैं, समझी? तुम मुझे ताना दे रहे हो कि मैंने नदीम से बेवफाई की है? तुम कुछ नहीं जानते। वो मेरे बाप की मौत का सबब बना है। कातिल है वो शख्स। कातिल से बदला लेने के लिए उससे शादी नहीं की जाती। हाँ, अलबत्ता अगर कातिल से शादी हो जाए तो उसको शोहर मान लिया जाता है। अरे गांव देहात में भी जो औरतें खून बहा में दी जाती थी ना, उनका भी अगर किसी से निकाह किया जाता था तो उसे शोहर मान लेती थी और अपनी सारी जिंदगी उनके साथ गुजार देती थी। अरे तुम्हें तो नदीम जैसा फरिश्ता सिफ्त इंसान मिला और तुमने उसका सब कुछ उड़ा दिया। और इससे बड़ी खुदगर्जी और क्या होगी कि एक मां अपने ही बच्चे का कत्ल चाहती है। अरे अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी इंसानों से लड़ जाते हैं, पर तुम तो एक मां। नहीं मिसाया, मैं तुम्हारे जैसी औरत के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। बकवास बंद करो, बंद करो बकवास। बुरी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बुरा तो हमारे साथ हुआ था। कोई कुछ नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता। खून तो हमारी ख्वाहिशों का हुआ था, कत्ल तो हमारा हुआ था। चले? हाँ यार, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। नदीम, तुम्हें अंदाजा नहीं है सब कुछ क्या हो रहा है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ूंगा और तुम भी कोशिश करना घर से ना निकलो। जी सर, पुलिस आई है। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। नदीम साहब कहाँ है? नदीम तो इस वक्त घर जा चुके हैं, वो 5 बजे तक ऑफिस में होते हैं। मामला ये है कि नदीम साहब की गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो गई। ऊपर से कॉल्स आ रही, एक क्लाइंट नहीं बहुत सारे क्लाइंटों की गिरफ्तारी जा रही। और हाँ, आज से ये फर्म पुलिस कस्टडी में रहेगी। आप मुझे 2 मिनट देंगे अकेले में? आप बता रहे? मुझे आप नदीम का भाई समझें। कुछ अर्से पहले मैं एक कंपनी छोड़ के चला गया था, मैं वापस आ गया हूँ। उससे पहले ये तमाम चीज़ें मैं ही संभालता था। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं इस केस को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं पहले नदीम साहब को मिल लूं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप बेशक देख सकते हैं। चले? ये फरमाइए, आप क्या कह रहे थे? एसएचओ साहब, बात दरअसल यूं है कि ये कंपनी जो है ना, ये मुझे किसी हद तक आपकी बातों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन बातों को कोई नहीं मानता। आप सुबह सबूत और गवाहों के साथ थाने आइए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कल आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। ठीक।
अंकल, आप घर छोड़ के जा रहे हैं? बेटा, अब क्या बाकी रह गया? मगर आप हया की सजा हम सबको क्यों दे रहे हैं? गलती नदीम की थी, लेकिन हया ने हम सबको एक साथ कट्ठे मिलाकर सजा सुना दी है। इससे पहले कि कुछ और हो, बेहतर है मैं यहां से चला जाऊं। बेटा नहीं, आप इस घर से नहीं जा सकते। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ होते तो हम अपने आप को महफूज समझते हैं। प्लीज अंकल। बेटा, अब हर रिश्ते से डर लगने लगा है। हर जो खुद डरा हुआ हो, वो किसी की हिफाजत क्या करेगा? बेटा क्या करेगा वो? आप नदीम के पास जा रहे हैं ना? किस मुंह से जाऊंगा उसके पास कि जिस लड़की से शादी ना करने की वजह से मैं उससे कता ताल्लुक रहा, उसी लड़की ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं बेटा नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। अल्लाह हाफिज बेटा। अंकल। अल्लाह हाफिज। बात कर ली है मैंने। अब हम भी ये साबित करेंगे कि हमारी कंपनी में क्या क्या होता रहा है और इस सब में कौन कौन मुलव्वस है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि एफआईआर कर चुकी है और हमारे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है? तुमसे ये किसने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है? हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। हाँ, वो अलग बात है कि तुम उन सबूतों को इल्जाम समझो और गवाहों पे यकीन ना करो। जफर प्लीज प्लीज भूल जाओ उन सब बातों को, माफ कर दो मुझे यार प्लीज। अरे यार, ऐसे ही तंग कर रहा था तुम्हें। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कट गई है तो? मैंने इंस्पेक्टर से टाइम ले लिया, अभी मैं उसके पास ही जाऊंगा। ये जेल तो वो लोग जाएंगे, शहरयार और हया। है जेल चाहिए? सफर नहीं, जो भी है वो मेरी बीवी है। मैं उससे तलाक दे दूंगा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है उसके किए की सजा उसे उसका ज़मीर देगा। जेल नहीं, प्लीज प्लीज। जी कहिए। शहरयार कौन है? क्यों, क्या हुआ? मैंने शहरयार का पूछा है, सवाल करने का नहीं पूछा। कौन है शहरयार? बॉस है हमारे। कहाँ है वो? लेकिन सर हुआ क्या है, आप बताएं प्लीज, हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपसे कोई बिजनेस डील करने के लिए नहीं आया, ना ही मेरी और आपकी कोई बिजनेस डील है। मुझे ये बताएं कहाँ है शहरयार? आए मेरे साथ। तो तुम हो शहरयार? जी मैं ही शहरयार हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। एक मिनट, किस चीज की गिरफ्तारी इंस्पेक्टर साहब? आप बगैर किसी जुर्म के एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपके खिलाफ कातिलाना हमले की एफआईआर है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं तुम्हें थाने में चल के बताऊंगा। ले चलो इसे। एक मिनट, मेरी बात तो सुने। थाने में चल के बात होगी, अभी कोई बात नहीं होगी। बताया तो सही मुझे। सर मेरी बात तो सुनिए। थाने में चल के जो भी कह रहे, थाने में चल के आप कोई बात नहीं करेंगे। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। Ah
नदीम, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, कहाँ थे आप? फोन क्यों उठा रहे थे मेरा? सब खैरियत है ने बताया कुछ? हाँ, उसने बताया कि वो ये सब बदला लेने के लिए कर रही थी, क्योंकि मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था और उसके बाद उसके बाप की डेथ हो गई थी। या वही लड़के जिससे आप शादी कर रहे थे? हाँ, ये वही है और उसी बात का बदला लेने के लिए अब उसने ये सब किया। हया, जब शहरी तौर पे तलाक देनी होगी ना, मुझे बता देना, मैं फोन पर ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं, तलाक मत दीजिएगा मुझे, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिएगा। मुझसे अपना नाम मत छीनिए। मैं मानती हूँ मैं न जाने क्या कुछ कर गई, मुझे समझ ही नहीं आया, पागल हो गई थी मैं। बदले की आग में न जाने मुझसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हो गया। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं अपनी सजा खुद मुंतखब करूंगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक एहसान कर दे मुझ पे, मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे की परवरिश आप कर ले। मैं तो बहुत बुरी हूं, लेकिन आप तो बहुत अच्छी है ना। अगर मैंने अपने बच्चे की परवरिश की तो मैं जानती हूँ कि नदीम सारी उम्र उसकी भी शक्ल नहीं देखेंगे। नदीम मुझसे नफरत करे ये तो मैं सह लूंगी, लेकिन कोई मेरे बच्चे से नफरत करे ये मैं नहीं सह पाऊंगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं, खुदा के लिए आप कीजिएगा मेरे बच्चे की परवरिश। आप तो बहुत अच्छी है ना। चुप हो जाओ तुम। जब तक आप मुझसे वादा नहीं करेंगी ना कि आप मेरे बच्चे की परवरिश करेंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वादा करें मुझसे। अच्छा, वादा करती हूँ तुमसे। और एक बार मेरा बच्चा आपके पास आ जाए, फिर मैं पलट के भी आप लोगों की जिंदगी में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। नदीम, प्लीज इसे माफ कर दे। प्लीज। रुक जाओ आया।
प्लीज। हया, रुक जा। ये मत जाओ हमें छोड़कर, मत जाओ। एक खिलौना था, एक खिलौना था। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे। आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। था